देखिए, तेजस्वी जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर चीज़ में घोटाला और चोरी ही करते हुए पकड़े जाते हैं। वो कह रहे हैं एमवाई की पार्टी नहीं है। ठीक है, मान लिया एमवाई की पार्टी नहीं है, पर ये तो आप मानिए कि आपकी पारिवारिक पार्टी है। राजद को कैसे जाना जाता है कि एक परिवार की पार्टी जो एक टीटीएम गैंग है, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीशा, उसकी पार्टी है। तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर थे। उसी दरमियान रांची पहुंचे थे, ढोल बजाते हुए दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं को ये कहते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव की राजद एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि तेजस्वी यादव रांची पहुंचे थे, ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे और ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि एमवाई नहीं ए टू जेड की पार्टी है राजद। देखिए, तेजस्वी जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर चीज़ में घोटाला और चोरी ही करते हुए पकड़े जाते हैं। ये सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से कई दफ़े हमने कई प्लेटफॉर्म पे ये बातें रखी है, प्रवक्ता के तौर पे, उस समय के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, कि जेडीयू जो है वो ए टू जेड की पार्टी है। तो चलिए भाई, अब कॉपी कैट आदमी हमारे जो शब्द है या हमारी जो सोच है उसके तहत अपनी बात कम से कम रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो कह रहे हैं एमवाई की पार्टी नहीं है। ठीक है, मान लिया एमवाई की पार्टी नहीं है, पर ये तो आप मानिए कि आपकी पारिवारिक पार्टी है। अरे, पहले जो आपकी राजनीति थी वो ओबीसी से होते हुए एमवाई तक सीमित हुई, एमवाई से होते हुए अब तो परिवार तक सीमित है। राजद को कैसे जाना जाता है कि एक परिवार की पार्टी जो एक टीटीएम गैंग है, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीशा, उसकी पार्टी है। तो सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं कि भाई माई की पार्टी नहीं है। हाँ, जहाँ तक ए से जेड की बात है तो कॉपी कैट हैं, जेडीयू की चीज़ों को दोहरा रहे हैं। तो मेरे तरफ से धन्यवाद। अच्छा, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, कांग्रेस के कद्दावर नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। 5 करोड़ रुपये ठगी का आरोप इन तमाम नेताओं पर लग रहा है लोकसभा चुनाव के दरमियान। देखिए, अब क्या करेंगे, आदत से है मजबूर। सभी जानते हैं कि अगर पैसे के तहत कहीं से टिकट प्राप्त हो सकता है तो वो एकमात्र विकल्प राजद है। और हम यूं ही नहीं कहते, कई दफ़े ये प्रूव हुआ है कि ज़मीन के बदले टिकट, पैसे के बदले टिकट, गाड़ियों के बदले टिकट, तो हर बार ये मामला आता था कि ऐसे पैसे, ज़मीन और गाड़ी देके टिकट मिल जाया करती थी। इस बार पहली बार थोड़ा मामला अलग है। मामला ये है कि पैसे लेके भी इन लोगों ने टिकट नहीं दिया। तो वो तमाम चीज़ें सार्वजनिक हुई है, थाना तक पहुंचा है, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य और सबूत के आधार पे जो कोर्ट कचहरी करेगी उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है ना राजद, ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर प्रदेश या देश, सभी के लोग, किसी भी लोगों से आप पूछिएगा, किसी के लोगों से, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजद से अगर टिकट में लेना है आपको तो आप पैसे दीजिए और टिकट ले लीजिए। सवाल तो ये है कि लगातार राजद के तमाम नेता ये कहते दिखाई देते हैं, कई मंच से ये कहते दिखाई देते हैं कि आप लोग जब जीत नहीं पाते तो फंसाने का कार्य में जुट जाते हैं। साहब, हम कहाँ नहीं जीत पाए, ये पहले तो हमें ये नहीं समझ में आता। लोकसभा लड़ा गया तेजस्वी के चेहरे पे, तो लोकसभा में राजद को 0 मिला। विधानसभा का चुनाव आया तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो महागठबंधन तो सरकार में है नहीं, नीतीश कुमार जी पुनः फिर से मुख्यमंत्री बने और उनके चेहरे के कारण 81 से वो 74 पे आ गए। घटा ही है सीट उनका, कोई बढ़ा तो नहीं है। तो फिर वो जीतने की कहाँ से बात आती है। हाँ, जहाँ तक आप कहते हैं कि फंसाने की बात, तो हमने या हमारे दल के लोगों ने थोड़ी कुछ कहा है। जिनको दिया है उन्होंने साक्ष्य सबूत के साथ अगर चीज़ों को रखा है, तभी तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है कोर्ट कचहरी के तहत। कोई यूं ही मौखिक रूप से अगर कुछ कह देता है तो वो उनका उस तमाम चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। साक्ष्य और सबूत के तहत अगर आप थाना जाइएगा, कोर्ट कचहरी जाइएगा, तभी उन चीज़ों का संज्ञान लिया जाता है। और अगर संज्ञान लिया गया है तो ये तय है कि साक्ष्य और सबूत उस व्यक्ति के पास है जिन्होंने कंप्लेन किया है। फिर उसमें हम लोग कहाँ आते हैं, ना हम लोग 3 में ना 13 में। और भाई, ये तो सार्वजनिक है, वो पहली बार है क्या? वो बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे, तो किस चीज़ के एवज में आपने मॉल का जमीन लिखवाया? किस चीज़ में जो लारा घोटाला है वो क्या है? सब कुछ तो सार्वजनिक है, कोर्ट कचहरी में प्रूव्ड है, आप चार्जशीटेड हैं। अब भी अगर कहते हैं तो चलिए, आप कहते रहिए, लेकिन जनता सब जानती है।
जनता सब जानती है, ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं जेडीयू के नेता हैं निखिल मंडल जी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।